कुछ कहोगे या नहीं सादुल्ला? नहीं बोलोगे तुम? उठो 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 उठो। मैं अभी थका नहीं हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। भाई, भाई, नहीं भाई, नहीं, सादुल्ला, नहीं भाई, ये आखिरी मौका है। खुदा मिस्टर कमाल ने मुझे, मिस्टर कमाल ने कहा था भाई। कौन कमाल? हाँ, कमाल कलार भाई, उसी ने सब कुछ मुझे करने को कहा था। मैं सच कह रहा हूं भाई। सनम के अंकल कमाल ने, उन्होंने कहा आग लगाने के लिए। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो सनम के अंकल है भाई। मुझे इस बात का बाद में पता चला। मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। आप खुदा के लिए मुझे जाने दें। सच में नहीं पता था मुझे इस बारे में। भाई माफ कर दे मुझे। खुदा गरत करे तुम्हें सादुल्ला। मुझे आपका एहसान याद रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा, जहां तुम जा रही हो वहां महफूज तो रहोगी ना? जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। दोस्त हैं मेरे। तो फिर ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हर आफत से महफूज रखे। इफ़्फ़त साहिबा, हानिया तुम जिंदा हो? आहिस्ता बोलिए, कोई है तो नहीं ना? नहीं, क्या हुआ? तुम चुप क्यों रही हो? इफ़्फ़त, मुझे आपकी शदीद मदद की जरूरत है। गौर से सुनिए मेरी बात। मेरी बेटियों के अलावा किसी को मेरे जिंदा होने का ना बताइएगा, ठीक है? लेकिन क्यों? बाद में मैं आपको सब तफसील से बताती हूँ। सना, देखो इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए इस बच्चे के लिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कभी तो हमारी बात सुन लिया करो। मैं इस वक्त एक बहन नहीं, डॉक्टर की हैसियत से समझा रही हूँ तुम्हें। तुम्हें इस वक्त आराम करने की जरूरत है सना। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। ऐसा लगता है यहाँ से जाने का मतलब है कि उनको छोड़ रही हूँ। जी कहिए अम्मी। सनम बेटा, क्या कमाल सा वहीं पर है? जी हाँ। अच्छा ठीक है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे बात कर रही हो। अम्मी आखिर बात क्या है? मुझे जरूरी बात करनी है, जल्दी से यहाँ जाओ। और सुनो, अपनी बहनों को भी अपने साथ लाना। अम्मी हम अभी नहीं आ सकते हैं, आपको तो पता है बहुत मुश्किल है। तुम्हें कहा है ना जरूरी बात करनी है, जल्दी से यहाँ आओ। जल्दी करो। ठीक है अम्मी। मेरी अम्मी थी, फौरन हमें उनके घर आने के लिए कहा है। क्यों? इतना अर्जेंटली क्यों बुला रही है वो हमें? पता नहीं, लेकिन वो कह रही थी कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे भी समझ नहीं आया। तुम लोग जा सकते हो, हम लोग यही हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ पता चला तो तुम्हें फोन कर देंगे। सनम कहीं जा रही हो? सना को घर लेकर जा रहे हैं हम। क्या हुआ इसे? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हमें घर जाना होगा अभी। ठीक है, कुछ पता चला तो फोन कर दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। सना, तुम्हारा भी शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं सनम। चलो। अम्मी ने कमाल अंकल को बताने के लिए मना किया है। अच्छा चलो फिर। अम्मी, जल्दी से अंदर आओ और दरवाजा बंद कर दो। क्या बात है अम्मी, आखिर हुआ क्या है? पहले जरा बैठ जाओ तुम लोग। अब बैठ भी जाओ ना। अब सुनो मेरी बात। देखो, फिक्र करने की कोई बात नहीं है।
और ना ही परेशान होना है। किस बारे में परेशान ना हो? आप कहना क्या चाहती हैं? बताएं तो सही हमें। हाँ हाँ बताती हूँ। सना तुम खास तौर पर रिलैक्स हो जाओ, परेशानी की बात नहीं है। आप बताएंगी भी ये हो क्या रहा है यहाँ? आखिर बुलाया क्यों है आपने हमें? मैं सब कुछ बताती हूँ बेटा। हानिया, अम्मी, अम्मी, अम्मी। अम्मी, हम ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, सही बिल्कुल बताएं, आप ठीक ठीक है ना? हूँ, ठीक हूँ। सना बेटी, अम्मी मेरी बेटी, रोना बंद करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो, ठीक है ना? ठीक है। आ जाओ। अम्मी आप कहाँ थी? आपने हमें बताया क्यों नहीं? वो तुम्हारे अंकल हैं जिससे मैं छुप रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। दरअसल वही आदमी है जिसने तुम्हारे बाबा का कत्ल किया। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? बताती हूँ, सब बताती हूँ तुम लोगों को। उसने क्या क्या किया और किस तरह मुझे फोर्स किया कोर्ट ने, और मुझे धोखा दिया उस आदमी ने। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है जानना इस वक्त। वो जानता है तुम लोगों ने क्या किया है। उसने तुम तीनों को देख लिया था। उसके पास सबूत भी है, तस्वीरें हैं उसके पास। क्या? इसीलिए उसने मुझे धमकाया, शादी के लिए जोर दिया। हम दोनों शादी के लिए ही जा रहे थे जब मैंने कार का स्टीयरिंग पकड़ लिया। मैं गाड़ी रोकना चाहती थी और एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो देखो फिर भी बच गया। पर इस एक्सीडेंट के साथ उसका फोन तो समंदर में चला गया। शायद सारे सबूत भी मिट गए होंगे। हाँ लेकिन उनके पास कॉपीज भी तो हो सकती है ना, और हो सकता है कि वो ये भी जानते हो कि उसकी कब्र कहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, उसे मालूम है कि कब्र कहाँ है। देखो मेरे लिए कमाल के घर जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है वहां सबूत हो, और अगर वहां किसी भी किस्म का कोई सबूत हुआ तो मैं वो चुरा लूंगी। हर हाल में तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ मैं। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकल को ये सब मालूम है, और किस कब्र की बात हो रही है? सना बेटा, ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वो सब यहाँ हुआ था? मेरा मतलब है यासिर। हाँ, उसने हमला किया था, वो सादिया को मारने वाला था। हमने तो बस अपना बचाव किया। तो वो उन्होंने कैसे देखा? यानी अंकल ने? अंकल मत कहो उस शख्स को, हमारे बाबा का कातिल है वो।
वो हमसे झूठ बोलते रहे और हम बेवकूफों की तरह उनकी बात का यकीन करते रहे। वो आदमी साइको है। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, क्या पता अभी भी उनके पास कुछ फोटोज बाकी हों, और अगर हैं भी तो कहाँ पर हो सकती हैं। और तुमने अम्मी से कहा था वो सबूत घर पे हैं, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। अंकल, आप डिनर पर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ। ये क्या है? ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है। दरअसल ये मेरा एक खास बॉक्स है जिसमें मैं अपनी सारी चीजें और जरूरी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखता हूँ। किस किस्म के, समझी नहीं मैं। मतलब यही कि तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन, वरना मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाता। तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की सारी इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में है। जानता हूं सब कुछ। हो सकता है तस्वीरें सेफ बॉक्स में रखी हों उन्होंने। तो क्या वो तस्वीरें अम्मी को मिल सकती हैं आसानी से? कोशिश करनी होगी हमें। लगता है आगे। मुझसे नहीं होगा ये सब, जा रही हूँ मैं यहाँ से। कहीं नहीं जाओगी। अम्मी ने जो कहा था तुम्हें याद नहीं? इन्हें किसी भी बात का शक नहीं होना चाहिए। देखो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अंकल अब कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूं। चाहता तो ये था कि कोई अच्छी खबर दूं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला। लेकिन रेस्क्यू टीमें अभी तक काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच अंकल। मतलब आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया।
तुम्हें कहा है ना उन्हें ऐसे मत देखो। तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? भूख नहीं है हमें, शायद इसलिए। मिस्टर कमाल, आपके लिए फोन है। हाँ, अल्लाह खैर करे। हाँ, सुन रहा हूँ। सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ। क्या आप घर पर हैं? नहीं, घर पर नहीं हूँ। सर, आपके घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन हुआ है। बहुत शुक्रिया इत्तला देने के लिए। बस मैं फौरन पहुंचता हूँ। क्या हुआ अंकल? शायद घर में कोई चोर घुस आया है, अलार्म ऑन हो गया है। कुछ नहीं पता कौन है। ओह, ये कैसे हो सकता है बताएं? जानता नहीं, मुझे भी फिक्र हो रही है। देखो, जाकर देखता हूँ। तुम लोग खाना खाओ प्लीज, मैं आता हूँ। अल्लाह करे उनके साथ कोई मसला ना हो। कुछ नहीं होगा। खूबसूरत लग रही हो, अच्छा लग रहा है। हानिया, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। हानिया, देखना कि क्या करता हूं मैं, अब तुम देखना। हानिया,
आनिया। वो अपना फोन भी नहीं लेकर गई है। एटलीस्ट हम उन्हें कॉल कर सकते थे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कमाल आ गया। मैं दरवाजा खोलती हूँ, लेकिन उसे पता ना चले, ठीक है ना? सना प्लीज थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो, ठीक है? ठीक है। वेलकम बैक अंकल। शुक्रिया सादिया। क्या सिचुएशन है? कोई चोर था, बस वो दाखिल हुआ घर में, मगर वो ज्यादा कुछ लेके नहीं गया। बस वो लेकर गया एक छोटा बॉक्स, कुछ और नहीं। वो बॉक्स मेरे बिजनेस से रिलेटेड था। कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसमें और कुछ नहीं। तो आपको किसी पर शक है? मेरा मतलब यह है कि दुश्मन भी तो हो सकता है। क्या कह सकता हूँ, हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन वहां मुझे ये मिला। जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये लॉकेट तुम्हारी माँ के गले में था। हाँ, ये तो मैंने ही अम्मी को गिफ्ट दिया था। लेकिन इस हार का क्या ताल्लुक, मैं समझी नहीं। हो सकता है तुम्हारी माँ वहां गई हो और ये वहीं गिर गया हो। मतलब कि पहले गई हो और ये लॉकेट उसके गले से गिर गया हो। वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। अंकल, हमारी अम्मी गायब हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं नहीं समझ पा रही हूँ। यानी अम्मी हमसे मिलने की बजाय आपके घर गई थी? कैसे हो सकता है? कोई और आया हो, ये भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई चोर ही हो और तुम्हारी अम्मी भी मिल जाए और वो ठीक हो। इस वक्त मसला इस हार का नहीं है। खैर, मैं चलता हूँ। घर जाकर घर की हालत भी ठीक करनी होगी मुझे, और पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है ताकि वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लें। चोर ने कुछ न कुछ प्रूफ तो छोड़ा होगा। देखते हैं क्या होता है। खैरियत से जाइएगा अंकल। शुक्रिया। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कोई सबूत नहीं है उसके पास। रिलैक्स, सब ठीक है। भाई खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया भाई। पहले सनम के पास ले जाऊंगा, उसके बाद किस्मत तुम्हारा फैसला करेगी। उन्हें कहीं पता तो नहीं चल गया? अब हम क्या करेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि अम्मी वहां गई थी तो? सादिया, तुमसे कहा ना इतना नेगेटिव मत सोचो यार। कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। शैतानी दिमाग है उनका। सब कुछ जानते हुए भी एक्टिंग कर रहे हैं। यकीन है मुझे आगे की प्लानिंग कर रहे होंगे। यार बस करो, तुम लोग मुझे भी डरा रही हो। बस भी करो। अम्मी 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 इधर आए, यहाँ आके बैठे आराम से, आराम। गुलनाज, गुलनाज है यहाँ? नहीं, वो इजमीर गई है, उसकी आंटी का ऑपरेशन है। मेरी बच्चियों, हम कामयाब हो गए। आप सबूत ले आई। तुम लोग क्या कर रहे थे? क्या हुआ? अम्मी, वहां उनको आपका हार मिला, गिरा हुआ। या अल्लाह, मुझे पता क्यों नहीं चला? आप फिक्र ना करें, हमने उन्हें कुछ नहीं पता चलने दिया और ना ही उन्हें शक हुआ है। आप काफी भीग गई हैं अम्मी, मैं आपके लिए दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ अभी। आप ठीक तो है ना?
कमाल साहब, क्या आपको यकीन है कि मिस हानिया ही घर में आई थी? क्या लगता है और कौन होगा उफुक? कौन होगा? ऐसे ही कोई आ गया होगा और साथ अपने वो लैपटॉप और वो बॉक्स ले जाएगा जिसमें सारे सबूत मौजूद हैं, और यासिर मलिक की कब्र से लाश गायब हो जाएगी। और ये जो लॉकेट मुझे मिला है, हाँ, ये मैंने हानिया को पहने हुए देखा था। बोलो ये कैसे आ गया वहां? मुझे जवाब चाहिए उफुक। कौन करेगा ये? इसके अलावा कोई नहीं। मेरी समझ में बिल्कुल भी ये बात नहीं आ रही कमाल साहब। हर जगह ढूंढा हमने उन्हें, हर किनारे पे जाकर एक एक जगह देखा उन्हें, मगर फायदा क्या हुआ? तुमने ठीक से नहीं ढूंढा उसे। मैंने सिर्फ एक काम कहा था तुमसे कि जो बन पड़े करो, हानिया चाहिए मुझे, लेकिन तुम नहीं कर सके। एक औरत मेरे घर में घुस कर सारे सबूत लॉकर से निकाल कर ले गई और तुम कुछ नहीं कर सके। माफ करते कमाल साहब, माफ करते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप क्या मिले उनसे अब तक? क्या दिमाग चल गया है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि... क्या मतलब है कि मैं मिला था? अगर मिला होता तो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों होता? और लड़कियों को कुछ पता है क्या? नहीं, मैंने बात की उनसे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। हानिया का प्लान है, वो ही कर रही है सब कुछ। चालाकी से हमें धोखा दिया, हमें बेवकूफ बनाया और हम कुछ नहीं कर पाए। अब मैं वो करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकती। मालूम करो कहाँ है वो और उसे लेकर आओ मेरे पास, या इतना करो कि कोई सबूत लाओ जिससे वो मुजरिम साबित हो। जाओ, कुछ तो करो। जैसा आप चाहे कमाल साहब, जैसा आप चाहे। नहीं, इसमें भी नहीं है। क्या उनका लैपटॉप चेक कर लिया तुमने? उनके लैपटॉप पर पासवर्ड है। इसमें भी नहीं है। ये रही। ठीक है, हमें ये सब सबूत मिटाने होंगे। सही कह रही हैं। मैं ये सब कुछ डिलीट कर देती हूँ। इसका मतलब है अब हम उस आदमी से बच गए हैं। अब वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन उन्हें शक हो ही जाएगा कि आप वहां गई थी। जाने दो उसे। अब हमारे पास उससे डरने की कोई वजह नहीं है। वो जेल नहीं भेज सकता तुम्हें। फिर भी तुम लोगों ने ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे कुछ नहीं जानते, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें, उधार के पैसे मैं उसे बहुत जल्द वापस कर दूंगी और उसके बाद वो कभी भी हमारे घर नहीं आ सकेगा। कितने बेवकूफ थे ना हम सब, शुरू से लेकर अब तक उनकी बातों पे यकीन करते रहे। बहुत चालाक है वो। अरे केनान का फोन है। हाँ हेलो केनान। हेलो सनम, मैंने सादुल्ला को ढूंढ लिया जिसने फैक्ट्री में आग लगाई थी। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्यों किया था उसने ऐसा? आखिर क्या चाहता है वो मुझसे? सब बताता हूँ अभी। बोलो सादुल्ला, किसके कहने पर किया तुमने? बोलो। कमाल कलार, उसी ने मुझे कहा था आपकी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए। यार सनम, कोई अपने भाई की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं मालूम, मैं भी यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी इसे कमिश्नर सुलेमान के पास लेकर जा रहा हूँ और तुम उसके खिलाफ केस फाइल करोगी, ठीक है ना? ठीक है केनान, खुदा हाफिज। किस किस्म का इंसान है तुम्हारा अंकल? कितना नुकसान पहुंचाएगा? और तुम लोगों ने बिगाड़ा क्या है इस आदमी का आखिर? मुझे ये सुनकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई। जानबूझकर किया उसने ताकि हम लोग मजबूर हो जाएं। उसने पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया ताकि हम उसके एहसानमंद हो जाएं। पर अब वो जेल जाएंगे और हमारी जान छूट जाएगी। लो ये चीज खाओ, मैंने ये खुद बनाई है तुम्हारे लिए। कैसी लगी? बहुत मजेदार। पसंद आई ना तुम्हें? वैसे अब हानी आंटी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, इस वक्त घर पर है अपनी बेटियों के साथ। बहुत स्ट्रांग औरत है वो यार,
एक्सीडेंट के बाद तैर कर किनारे तक आना बहुत मुश्किल है। मुझे तो सच में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। ये बेटियों के लिए किया है उन्होंने। एक माँ है वो। तुम भी बहुत स्ट्रांग माँ बनोगी। पता नहीं, शायद। क्या कहती हो, यहां से चलते हैं ना? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, एक घर खरीदेंगे जिसमें गार्डन भी होगा। हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक कुत्ता भी खरीद लेना घर की हिफाजत के लिए। क्या ख्याल है? हाँ वो भी ले लूंगा अगर तुम साथ हो, मतलब सारी जिंदगी का साथ। साथ होगी ना? जरूर दूंगी, ना करने की कोई वजह नहीं। तुम्हें चीज तो पसंद आई ना? बहुत। जानता हूं, बहुत एक्सपर्ट हूं मैं। भाई मैं आपके पांव पड़ता हूं, खुदा के लिए आप मुझे पुलिस के हवाले मत करें। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, और तुम्हारे बाद उस कमाल को भी जेल में डालेंगे हम लोग। आ गए एक नई कहानी के साथ। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। सना, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र कर लो। ये बहुत जल्द जेल में होंगे। थोड़ा नॉर्मल रहने की कोशिश करो। सनम, वो आ गई क्या? जी आ गई। अच्छा हुआ। ठीक तो है ना वो? जी बिल्कुल ठीक है वो। शुक्र है, मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र है कहाँ वो? क्या मैं मिल सकता हूँ? हाँ अंदर ही है। शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसी हानिया, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गई। लेकिन कहाँ थी तुम? कार पानी में गिर गई थी और जब होश आया तो तुम पास नहीं थे। इन्होंने बताया नहीं तुम्हें? कार जब पानी में गिरी थी तो मछेरों ने देख लिया, उन्होंने बचाया मुझे, लेकिन तुम वहां नहीं मिली। हमने बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं पता चला। हर कोशिश करके देख ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं शायद पानी के बहाव की वजह से दूसरी तरफ निकल गई थी। मैं तैरकर किनारे तक गई। जब किनारे पर पहुंची तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी मेरी। वहां एक मछेरे ने देख लिया था मुझे। मैं हवास बहाल होने तक वहीं रही, उसके बाद घर आ गई मैं। तुम वाकई बहुत बहादुर हो हानिया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। ओह, पूरा वक्त था, गुजर गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब हम सब पहले की तरह साथ हैं। हाँ कुछ ज्यादा ही। मैं घर से कुछ खाए पिए बगैर ही निकल गया, गला खुश्क हो रहा है। एक कप चाय मिल सकती है मुझे? जरूर, फौरन बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। मुझे जरा वॉशरूम जाना है, जा सकता हूँ ना? क्या इन्हें अम्मी की बात पे यकीन आया होगा? लगता तो ऐसा ही है मुझे। मुझे नहीं लगता है, जरूर एक्टिंग कर रहे हैं। चाय नहीं पीऊंगा मैं।
अगर उन्हें सच पता चला तो बहुत फख्र करेंगी वो। क्या बताया था कि तुम अपनी बहादुरी से मौजों को चीरती हुई किनारे तक पहुंच गई, फिर तुम्हें एक मछेरे ने देख लिया और तुम्हारी जान उसने बचा ली। ऐसा ही हुआ था ना? हाँ बिल्कुल। मैं दोबारा अपनी बेटियों को उनकी माँ से महरूम नहीं करना चाहती थी। हाँ, अच्छी कहानी है। तुम्हें मदर ऑफ ईयर का अवार्ड मिल सकता है एक बहादुर और हिम्मत वाली औरत होने पर, लेकिन तुम्हें मेरा जरा भी डर नहीं, ये समझ नहीं आया मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, उन तीनों को तुम्हारी कहानी पे यकीन होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। मैं सब कुछ जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम शीशा तोड़कर किस तरह मेरे घर में दाखिल हुई और वहां से सारे सबूत लेकर तुम चली गई। ऐसे ही हुआ था ना? बताओगी तुम? लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि अकेले तुमने लाश की जगह भी चेंज कर दी। ये बात सोचकर ही ये देखो रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल आसान नहीं है मुझसे पीछा छुड़ाना तुम्हारा। मैंने तो तुमसे उसी दिन जान छुड़ा ली थी जिस दिन तुम्हारा खौफ दिल से निकल गया था। सब खत्म हो चुका है। तुम मुझे अब मजीद नहीं धमका सकते। अब तुम्हारे पास मेरी बेटियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वाकई ऐसा है? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूं? आनिया, प्लीज बताओ ना, क्या इतना बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? ले लो अगर चाहिए तुम्हें। अपनी फैमिली एल्बम में लगा लो। सच कहूं तो मुझे नहीं मालूम मेरे पास इसकी कितनी कॉपीज हैं। तुम परेशान मत हो, मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, मगर तुमसे जरूर है। तो कहां थे हम, याद है तुम्हें? उस दिन याद आया, तुम दुल्हन के जोड़े में थी और मैं दूल्हा के, और हम दोनों शादी करने जा रहे थे, है ना? रास्ते में थे जब तुमने मेरी और अपनी जान लेने की कोशिश की। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं ऑर्गेनाइजर को भेज दूंगा यहाँ सेटअप लगाने के लिए। शादी यहीं होगी और तुम अपनी बेटियों के सामने साइन करोगी, हाँ कहोगी, है ना? आ जाओ, मैं तुम्हें रस्में भी पूरी करने दूंगा, वादा करता हूं। इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने कुछ किया तो सब खत्म। किसी चालाकी की गुंजाइश नहीं है अब। अरे भूल गया, मेरे लिए जूस ठीक नहीं, शुगर बढ़ जाती है। खैर छोड़ो, चलकर लड़कियों को बता देते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में। इस तरह नहीं, थोड़ा मुस्कुराओ मेरी जान, आ जाओ। हाँ बच्चों, मुझे एक इमरजेंसी कॉल आई है, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम्हारी माँ और मैं बहुत जल्दी एक सरप्राइज देंगे तुम लोगों को। चलता हूं, अल्लाह हाफिज।
अम्मी क्या हुआ है? उसके पास अब भी और फोटोज मौजूद हैं और मैं कुछ नहीं कर सकी। क्या? ये क्या कह रही हैं? अब हम क्या करेंगे? कमाल से शादी करनी पड़ेगी मुझे। नहीं, हरगिज नहीं। आप हरगिज शादी नहीं करेंगी उस शख्स से। ऐसा करना पड़ेगा वरना वो तुम तीनों को पुलिस के हवाले कर देगा। आप उनसे शादी नहीं करेंगी। जेल तो उन्हें हर सूरत में जाना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। एक मिनट, अगर वो गिरफ्तार हुए तो वो सारी तस्वीरें पुलिस को दे देंगे। ठीक कह रही हो तुम। केनान, अल्लाह करे ये पुलिस के पास ना गया हो।